हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यकीन मानिए आप सभी पढ़ाई करके खुश हैं, तभी कल का पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है। और मैं जोर दे के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 क्वेश्चन तक आ गए, हिम्मत मत हारो। देखो 4-5 क्वेश्चन की और बात है, अपना पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा। एक ही दिन की और बात है, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, मेहनत कर लो, क्योंकि कल के बाद इस पेपर को मैं नहीं चाहता कि आपको कभी देखने की जरूरत भी पड़े। तो आइए 10वां क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी क्या है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक क्या है। वैल्यूएशन की इक्विटी ये है कि बेसिकली जो इक्विटी की करंट की वैल्यू है, यानी कि किसी शेयर की करंट की वैल्यू है, इसके साथ जो उसका इनकम है, मतलब फ्यूचर इनकम है, मतलब जितना कैश फ्लो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके साथ फेयर मार्केट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी मिल जाता है। द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी कॉमन स्टॉक डिस्काउंटेड कैश फ्लो उसकी एक टेक्निक है। वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू, एस्टिमेट कर रहे हैं हम प्रेजेंट वैल्यू को विथ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो, यानी भविष्य में कहां से पैसा आने वाला है, एंड डिटरमाइनिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इस कॉमन स्टॉक, जो कॉमन स्टॉक है उससे डिटरमाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी क्या अप्रोच है, एक तो मार्केट अप्रोच है, मार्केट में उसका क्या भाव चल रहा है वो हमारी वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी हो गई। इनकम अप्रोच है, इनकम अप्रोच क्या कह रही है कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आने वाला है, कितना कमाने वाली, कितना प्रॉफिट जनरेट करने वाली, वो वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है एसेट्स अप्रोच, भैया एसेट्स कितनी रखी हुई, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कितना रखा हुआ है, इनका भाव कितना बढ़ने वाला है, तो एसेट्स अप्रोच हो गई। ये 3 मैट्रिक से हम पता करते हैं कि वैल्यूएशन एक्चुअल में इक्विटी की कितनी है, उस शेयर की वैल्यू कितनी है। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट वैल्यू टेक्निक आती है वो आती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इसका बेसिकली 1+f आपके फॉर्मूला है, रूट में n कर देते हैं अपन, 1+f और डिवाइड बाय n करके, आप सिंपल सा फॉर्मूला है ना, लेकिन उस फॉर्मूले को अपने यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं रखी, इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जो फ्यूचर में हमको कैश मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, फ्यूचर में जो कैश मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, उन सब के सम से हम हमारी इक्विटी की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड यूज टू एस्टिमेट द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। DCF एनालिसिस यूज फ्यूचर फ्री कैश फ्लो प्रोजेक्शन, यानी फ्यूचर में जो हमारी इनकम होने वाली है, डिस्काउंटेड देम यूजिंग द रिक्वायर्ड एनुअल रेट। जो एनुअल रेट होगी यूजुअली 10% 12% ही एनुअल रेट रहती है फॉर द प्रेजेंट वैल्यू एस्टिमेट। यानी कि मान लेते हैं फ्यूचर में 15 रुपये मिलने वाले, तो वो फ्यूचर में 15 रुपये आज के 10 रुपये से बराबर ही होंगे। अब फ्यूचर में बनने की परचेसिंग पावर कम होती हुई जाती है। जैसे कि अभी अपना जो घी का भाव क्या चल रहा है, 500, 550, 700 नॉर्मल घी है ना, 550, 600, चलो पतंजलि का 600, 650 लिया, बिलोने वाले पे जाओगे तो 1500 हो जाएगा। लेकिन अभी अपन नॉर्मल घी की बात करते हैं, 500, 550 का भाव चल रहा है। लेकिन क्या भूतकाल में जब पास्ट था हमारे दादाजी के टाइम पे, क्या यही भाव था? नहीं था सर, कम था। उससे पहले जाओगे परदादा जी के टाइम पे, उससे बहुत कम था। तो यानी कि पैसे की वैल्यू क्या हुई है, पैसा बढ़ गया है लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई है। यही डिस्काउंटेड कैश फ्लो की टेक्निक है कि फ्यूचर में जो पैसा आने वाला है, अगर जैसे आज 1 लाख रुपया आया, आज से 5 साल बाद 10 लाख रुपया आ रहा है, तो हो सकता है कि वो 10 साल, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट रहेगी, इन्फ्लेशन महंगाई के कारण उसकी परचेसिंग वैल्यू कम हो जाती है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में हम यही चेक करते हैं जो फ्यूचर में इनकम आने वाली है उसकी प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, और उसके अकॉर्डिंग हम इक्विटी का वैल्यूएशन करते हैं। एस्टिमेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द डिस्काउंटेड, ये सिंपल है, इट कंसीडर द कैश जनरेटेड। इसका एक प्रिंसिपल है कि भविष्य में कंपनी कैश जनरेट करेगी, इनकम होगी। और कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल मेथड माना गया है, और मोस्ट रियलिस्टिक मेथड भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि भविष्य में मतलब आज अगर 10,000 कमा रही, भविष्य में 10,000 कमाएगी, तो हो सकता है वो 10,000 आज के 10,000 के बराबर ना हो, क्योंकि 6% तो इन्फ्लेशन रेट है। तो भविष्य में क्या होगा, वो 9,000, 10,000 का 600 रुपया कम कर दो, 6% है ना, 10,000 का, तो 9,400 के बराबर है उसकी वैल्यू। तो वो फर्स्ट ईयर का निकला, अगले साल का इसी तरह अपन कैलकुलेट करते हैं, तो ये एन से हो जाता है ना। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अच्छे से याद कर लो, और हमारा वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी का क्वेश्चन बनता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।